हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी का पाठ्यक्रम कैसा है। हिंदी टीजीटी का पाठ्यक्रम आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यह पाठ्यक्रम है और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा जो अभी फॉर्म पड़ा है 2023 का, जो एग्ज़ाम नहीं हुआ, हो सकता है 2024 में एग्ज़ाम हो। अभी आयोग का गठन हो रहा है, तो आइए एक बार हम अपनी एक नज़र से देखते हैं कि क्या रहा है हमारा पाठ्यक्रम, क्या हमें पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे नामकरण, काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल के रीतिकाल पढ़ेंगे। इसके बाद आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, परवर्ती काव्यधारा, वर्तमान में आप जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद पढ़ेंगे गद्य साहित्य का इतिहास। गद्य साहित्य में क्या क्या पढ़ेंगे इसको आप ध्यान से देखिए। नाटक, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, छोटी छोटी जो विधाएं अभी चल रही हैं, जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, गद्य काव्य, व्यंग्य। और इसके आगे देखेंगे हिंदी रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। काव्य में क्या क्या पढ़ेंगे? काव्य में पढ़ेंगे काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य के भेद, रस के अवयव, भेद, छंद। इसके बाद अलंकार, शब्द अलंकार में क्या क्या पढ़ेंगे? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष। भाषा विज्ञान में क्या पढ़ेंगे आप? तो भाषा विज्ञान को ध्यान से देखिए। भाषा विज्ञान में भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है, सबसे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसके बाद हिंदी, ये सब आपको ध्यान देना है। हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं इसे आप नोट कर लीजिएगा। देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास और विशेषताएं, त्रुटियाँ, सुधार के प्रयत्न जो किए गए हैं। अब आप देखिए हिंदी के व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण का पोर्शन आपको देखना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, विराम चिन्ह और चिन्हों का प्रयोग, वर्तनी को ध्यान में रखें। वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप में पर्यायवाची, विलोम, श्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ से बहुत इस समय वर्तमान में पूछे जा रहा है प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुहावरे, लोकोक्तियाँ। आप देखेंगे टीजीटी है, टीजीटी में आपको संस्कृत साहित्य भी पढ़ना है, जिसे मैंने करवा रखा है लगभग सारे लेखक को, तो आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे संस्कृत साहित्य करके पूरा वीडियो डाल रखा है, जिसमें आपको मिलेंगे हिंदी संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, जैसे भास, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघदंडी, श्रीहर्ष तक पढ़ना है। किसको किसको पढ़ना है? भास को पढ़ना है, कालिदास को पढ़ना है, भवभूति, भारवी, माघदंडी और श्रीहर्ष। इसके बाद संस्कृत में संधि पढ़ना है, स्वर पढ़ना है एवं व्यंजन संधि पढ़नी है, समास पढ़नी और शब्द रूप और धातु रूप। ये रहा आपका पाठ्यक्रम। उम्मीद है कि यह पाठ्यक्रम एक बार आपका रिवाइज हो गया होगा। देखने में बहुत छोटा है, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही भयानक बनते हैं। तो साहित्य जो है कि आप पढ़ते रहिएगा। और कुछ किताबें हैं, जैसे बता देंगे व्याकरण के लिए एक किताब है, आप सभी को पता होगा, जो है वासुदेव नंदन की हिंदी व्याकरण के लिए वासुदेव नंदन पढ़िए आप सभी। और हिंदी साहित्य की आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ लीजिए। इसके बाद आप ध्यान देंगे तो आपको संस्कृत साहित्य के लिए कोई नाइन्थ से 10th में जो पुस्तक चलती है उसका व्याकरण, उसे आप देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एक तो आपने को साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दूसरी पुस्तक मैंने आपको व्याकरण की बता दिया, वासुदेव नंदन, और एक हरदेव बाहरी आप लेके और अपनी पढ़ाई को तेज़ गति से, थोड़ा सा परीक्षा को ध्यान में रख के आप करते रहें। प्रीवियस ईयर पेपर आप अपने पास रखें। बस यही है कुछ ट्रिक एंड टिप्स जिससे आप आगामी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पाठ्यक्रम का वीडियो, इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा था, इसमें अभी वर्तमान में जो परीक्षाएं कंडक्ट कराने जा रहे हैं बीपीएससी, उसका तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि आप यूपी टीजीटी का सिलेबस हमें प्रोवाइड करें। तो आपके अनुसार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा। थोड़े और लोगों को आप चैनल से जोड़ें। चैनल नया है, इसलिए हमें आप सबकी ज़रूरत है। आपका दिन शुभ हो।